चलो चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर का नाम कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? पृष्ठ रसायन। पागल हो चुके क्या तुम? रासायनिक बलगति चैप्टर चल रहा है हमारा, नाम है इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर का नाम हमारा, और ये चैप्टर ना अंतिम चरणों में चल रहा। ठीक है, कल इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास होगी। कल सुबह को तुम केमिस्ट्री पढ़ने आओगे, आलस नहीं दिखाने का। संडे ने कल को, ठीक, वैसे संडे को मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, पढ़ना पड़ता है मुझे, लेकिन कल सुबह को तुम आओगे, और आओगे पता कितने बजे? 6:30 बजे आओगे, पूरे को पूरे 6:30 बजे आ जाना, और मुझे उठा देना, टन टन कर देना मेरा गेट, मुझे आवाज़ आती है बिल्कुल। समझ में आया? आ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे पढ़ना नहीं पढ़ना, पास होना नहीं होना, सिलेबस पूरा करना नहीं करना, नंबर लाने नहीं लाने, तो फिर आ जाना। फिर हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, मत बनाओ हेडिंग, रहने दो। चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर का नाम था हमारा रासायनिक, नमकीन नहीं आया समझ, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, ये चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। ठीक, पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, टोटल सारा का सारा, एक एक क्लास यूट्यूब पर पढ़ी हुई, वहां से देख सकते हो। ऐसे पढ़ा हुआ, बिल्कुल ऐसी क्लास में बोल के पढ़ा रखा, साधारण भाषा में। अब ध्यान से, आज हम क्या पढ़ने वाले? बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। रासायनिक की जो अभिक्रिया हो उसका संघट सिद्धांत क्या हो, पेपर में आया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के संघट सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के संघट सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो आज हम ये पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में, कोलिजन थ्योरी। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत क्या हो, आज ये हमारी हेडिंग और पॉइंट बना के लिखेंगे। कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी लिखेंगे जिनके द्वारा दिया गया है। 2 वैज्ञानिकों का नाम मेरे पास मौजूद है, एक का नाम दारुल, एक का नाम है नेबिस। दारुल, दारूज भी कह देते हैं, दारूज और नेबिस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। बहुत आसान, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखने वाले जो तुम रट कर लिख रहे हो। आया समझ में? तुम समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत भाई जी केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाए थे, और आज तक हमारे दिमाग में पड़ा हुआ। जानना चाहते हो क्या हो? ठीक है, आ जाओ इधर, देखो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। देखो तुमने कभी चाय बनाई होगी, आया समझ में? जब घर में अकेले हो, कुछ खाने को नहीं होता तो चाय बनाओ। मैगी, जब तो मैगी जैसा हो रहा बेटे तू। मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, बर्तन एक, ठीक, ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर खतरनाक आदमी है अब ये। तो इसके अंदर जो कंटेनर है, इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ, कोई पदार्थ भरा हुआ बर्तन है, इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ। जब सुबह को चाय बनाने जाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या डालते हो? पानी। कुछ ऐसे मान कलाकार जो सीधा दूध ही डाल रहा है, आया समझ में? आते तो मैंने ऐसे देखे, सब तो शुरू पत्ती डाल लगे हैं, तो मैं तो स्टैंडर्ड लेवल ही खतरनाक वाला। तो पहले पानी डाल दिया, उसके बाद मैं बड़ा तरीका बताता हूँ मैं कैसे चाय बनाता हूँ। अब मैंने 6-7 साल पहले चाय बनाई थी, अब तो मुझे खाने की आदत है वैसे। तो मैं पहले पानी डालता था, पानी डालने के बाद तुम भी ऐसे करते हो क्या? ठीक, बता देना मुझे। पानी डाल दिया मैंने, पानी डालने के बाद क्या किया, उसके बाद उसके अंदर चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी, उसके बाद दूध में एक साथ नहीं डालता मैं, दूध जब डालता हूँ जो उसके अंदर जो काली वाली चाय हो ना, उसके अंदर खद्दे लग जाते हैं। अदरंग नहीं डालते इसमें भी, फिर अदरंग मार जाने वाली ना फिर। तो उसके सुबह जाओ, उसके अंदर जब खद्दे लगने स्टार्ट होते मैं दूध डाल देता हूँ। दूध डालने के बाद एक बार और उसमें खद्दा लगने वाला होगा, उसके बाद मैं उसे हटा देता हूँ, तब जाकर हमारी चाय बनकर तैयार होती है। ऐसा ही हो। तो जो हमने पदार्थ सबसे पहले डाल लेने, इन सभी पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक केमिस्ट्री की भाषा में
वैसे तुम इन्हें अलग कहते हो, चीनी, पत्ती, दूध, चाय, वो अलग अलग कहते हैं। केमिस्ट्री अपनी अलग भाषा हो, केमिस्ट्री में अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया करने वाले कारक, अभिक्रिया करेंगे में, इसलिए जो अभिक्रिया करने वाले कारक को अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, जब बनने के बाद जो तैयार हो जाएगा ना, ढक दिया प्लेट, उसके बाद इधर उधर काम में लगने स्टार्ट हो गए, चाय उबलनी स्टार्ट होगी, प्लेट बाहर आई, टंडे से पटली नीचे पटली प्लेट, आया समझ में ऐसा? ये सुन लो, इसके बाद जो नया बनकर तैयार होगा ना जबरदस्त तरीके से, जिसे हम गिलासी में चाय छाननी में डाल के पीते हैं, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट, उत्पाद, या दूसरी भाषा में कहते हैं क्रियाफल। जो बाद में हमें फल मिला, क्रियाफल, उसे क्रियाफल कहते हैं। तो दो चीज हो, एक तो अभिकारक हो, एक क्रियाफल हो। तो अभिकारक हो ना, ये अभिकारक हो, उसके जो अणु हो आपस में टक्कर करते हैं। कुछ चीनी के अणु आएंगे, कुछ आगे दूध के, कुछ आगे पानी के, कुछ आगे चाय की पत्ती के, कुछ वो अदरंग वाला भी, अदरंग, ठीक, उसके भी अणु आएंगे, आपस में ऐसे टक्कर करेंगे, ऐसे टक्कर करेंगे। टक्कर करने के बाद अभिक्रिया तब संपन्न होगी। बिना टक्कर के अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, या दूसरी भाषा में इसे टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। टक्कर, टक्कर, तो टक्कर सिद्धांत किसे बोल रहे हो? ठक्कर है, टक्कर, टक्कर सिद्धांत कि जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होना आपस में टक्कर करते हैं, ऐसा कर गया, ऐसा करके क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। डांस नहीं आता मेरे पर, कैसे देख रहे हैं? आया समझ में? तो जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना, उसमें जो अभिकारक के अणु होते हैं, अभिकारक के क्या होते हैं? अणु, मॉलिक्यूल, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा उन दो साइंटिस्ट ने बताया था। एक का नाम था दारूज, दूसरे का नाम था नेबिस। उन्होंने बताया ऐसा, बस उसकी बात को अच्छी तरह बता रहा हूं तुम, मैं कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, खाना बनाना, चाय बनाना, कुछ भी हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होते वक्त ना जो अभिकारक हो, अभिकारक मैंने तुम्हें बताई दिया अभिकारक क्या हो, अभिकारक के अणु ना आपस में ऐसे टक्कर करते हैं, और अभिक्रिया टक्कर करने के पश्चात अभिक्रिया संपन्न होती है। जब जाकर अभिक्रिया पूरी होती है, बिना टक्कर को होने की। आज जब आपस में टकराते हैं ना, एक अणु आया दूसरे अणु से आपस में ऐसे टकराया, एक अणु आया दूसरे अणु से आपस में टकराया, ये आपस में टकराए, ये आपस में टकराए, ये आपस में टकराए, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, आपस में ये टकराया, ऐसे टकराते फिर रहे हैं। ठीक, जब एक अणु दूसरे अणु के साथ टकराता होगा, ऐसा करोगे, एक अणु आया इधर से, एक अणु आया, अभिकारक के अणु, इधर आता है चीनी का अणु, इधर में चीनी का अणु, इधर आता है पानी का अणु, आपस में ऐसे टकराया। टकराने के बाद तुरंत उसके अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तो रासायनिक अभिक्रिया टक्कर सिद्धांत बोला, तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। बिना टक्कर सिद्धांत, बिना टक्कर के ना अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसे पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, पहले पॉइंट में क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, तीसरे पॉइंट में क्या हुआ, इसे फिर याद करने में भी आसानी होगी। टक्कर सिद्धांत समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होगी? जब संपन्न होगी जब अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु, किसके अणु? आपस में क्या करते होंगे? टक्कर करते हैं, तो अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। यह बात किसके द्वारा बताई गई? दो वैज्ञानिकों द्वारा। नाम था उनका, एक तो दारूज और दूसरे का नाम था नेबिस। अगर इनका नाम भी तुम पेपर में लिखोगे ना तो अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तुम तो कॉपी में ना आज हेडिंग बना लो ये वाली, और दूसरी साइड में वाला चित्र बना लो। अभिकारक के अणु परस्पर टक्कर करते हुए अभिकारक के अणु परस्पर टक्कर करते हुए रोते हैं दिल ही दिल में तुझे याद करते हैं, कैसे बताऊं। लिख दिया। इसके अंदर हेडिंग बनाई वाली रासायनिक अभिक्रिया संगत सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। इसके अंदर एक लाइन लिखो, यह सिद्धांत
इसके अंदर एक लाइन लिखो, यह सिद्धांत मैक्स दारूज, मैक्स दारूज और नेबिस, बोर्ड पर लिखा हुआ, द्वारा दिया गया, ऐसा नाम लिखोगे ना वहां पेपर में नंबर अच्छा प्राप्त होगा, द्वारा दिया गया। अब इसके अंदर पहला पॉइंट बनाओ, इसके अंदर पहला पॉइंट वाइज लिखो, पहले समझ लो इधर, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो ना, सुनो इधर, सुनोगा तुम सब, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना जो अभिकारक हो, अभिकारक के जो अणु हो, उन्हें एक गोले के रूप में माना जा। किसके रूप में? किसके अणुओं को? अभिकारक के। किसके रूप में माना जाता? और ये गोले के रूप में माना जाता, तो आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, तब अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? जो अभिकारक के अणु किसके रूप में माना जाओ ना, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन दो वैज्ञानिकों ने बताया, दारूजन और नेबिस ने। ये कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना, उसके अंदर जो अभिकारक हो, उसके जो अणु हो, उन्हें गोले के रूप में माने जाते हैं, और जब गोले के रूप में माने जाता, आपस में टक्कर करते हैं, ऐसे करके अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उनकी पहली बात लिख लो यार, लिख लो, लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु गोले के रूप में होते हैं, गोले के रूप में होते हैं, गोले के रूप में होते हैं। बताओ, होते नहीं है गोले के रूप में? तथा जब ये अणु टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। लिख दिया? देखो, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं ना, दूसरी पॉइंट इधर देखो, ये अभिकारक के अणु ने आपस में टकराते हैं, ऐसे टकराया, तो जो एक टकरागा तो दूसरे पीछे धकेल लगा, ये वाला टकरागा, इसे पीछे धकेल लगा, तो देखो तुम्हें चाहे में प्लेट ठक ठक देगा ना, खद्दे लगने स्टार्ट हो जाए, ऐसा करेगा, है समझ में? तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके अंदर गति आ गई, एक अणु टकराया, दूसरे टकराया, उनके अंदर गति आ जाएगी, ऐसा करेगा, ऐसे टकराते रहेंगे, ऐसे टकराते रहेंगे, चाहे में तुम खद्दे लगते दिखाई देंगे। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता? ये सुनो, तो इसका मतलब जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बात समझ में आया? ऐसा मैंने नहीं बताया, इन्होंने बताया। दारू नहीं आया, दारूज और नेबिस इन्होंने बताया, ऐसा मेंडिस नहीं, नेबिस, सुधर जाओ। किसने बताया? दारूज ने, और किसने? नेबिस ने बताया। क्या बताया? जब अभिकारक के अणु क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं तो उनकी ना गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है टकराने से। समझ में आया बात? दूसरे पॉइंट पे लिखो, बात दूसरे पॉइंट पे लिखो, जब अभिकारक के अणु परस्पर आपस में टकराते हैं, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा उनका वेग भी बढ़ जाता है। वेग का मतलब उनकी गति बढ़ जा, तथा उनका वेग भी बढ़ जाता है, तथा उनका वेग भी बढ़ जाता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धुन न घटे, क्या गए दास कबीर, दान दे दे भर जाएगा सनी दान। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ठीक, दोबारा फिर समझ लो, दोनों पॉइंट दोबारा समझा रहा हूं। अभिकारक के जो अणु हो, ये अभिकारक के अणु किसके रूप में पाए जाते हैं?
आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, जब ये आपस में टकराते हैं तो अभिकारक के अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, उनका क्या बढ़ जाता है, वेग भी बढ़ जाता है, वेग भी बढ़ जाता है। इस प्रकार ना जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं, अभिक्रिया संपन्न होती है। ऐसा सिद्धांत ही रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत कहलाता। इतनी बात बताओ, समझ में आनी। ऐसा मैं पॉइंट में तोड़ तोड़ के इसलिए लिखवाया ताकि पूरी थ्योरी सी हो और तुम्हें याद करने में कठिनाई ना हो। ऐसा पॉइंट में बना के लिखवाया, समझ में आई बात, याद करने में कठिनाई हो, आराम से कर ले जाओगे, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, समझने के बाद लिखवाया। समझ में आया नहीं बात, या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्योंकि हर चीज समझने के बाद ही लिखी जा, पढ़ना कम, पढ़ना ऐसा जो कहीं समझा सकते हो और लिख सकते हो। पेन चलना चाहिए, आया समझ? पेपर में बैठते हो, पेन ही नहीं चल पाता, दूसरों के मुंह तरफ देखते हो, क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं था, क्योंकि समझा ही नहीं था। आज हमें कॉपी भरे थे बैठे हुए, इतना बड़ा बवंडर लगा लिया कॉपी का भर भर का, कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आया? चलो लिखो तीसरे नंबर का पॉइंट। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। लिख लिया? इसे ही रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आया? पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात। या इस पे एसन लिख देना, एसन का मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, अगला पॉइंट। अब हम समझने वाले देहली आवृत्ति क्या हो। भाई बोर तो नहीं हो रहे? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बोर हो रहे और यहाँ पढ़ने के बावजूद, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई हो रही, बकवासरी चल रही है यहाँ से, समझ में आया बात? या अब पढ़ाई हो रही, तुम्हें लग रहा है कि तुम बोर हो रहे, तो तुम 12वीं क्लास में पास होने लायक नहीं है। समझ में आया बात? या याद रखना बात। या क्यों? क्योंकि मुझे 12-13 सालों को पढ़ाते पढ़ाते मैं तो भाई बोर हुआ नहीं अब तक। तुम कैसे बोर हो रहे? आया समझ? मुझे तो पूरा मजा आ रहा है इसके अंदर, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही। मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने कितने ठेठ बच्चे फंसे हुए मुझे इस बार, मुझे दिखाई तो दे रहा। तो मुझे थोड़ा रीजनल उदाहरण देना पड़ा, रीजनल उदाहरण। चलें एक बार इसे पढ़ लो, क्या पढ़ लिखवाया, एक बार पढ़ लो उसको। ऐसे न मुझे देखो, ऐसे न मुझे तुम देखो, दिल से हटा दूंगा। दारू जो, क्या दारू लिख रही? सुनो, इधर ध्यान दो। ये अभिकारक के अणु, ये भी अभिकारक का अणु आपस में टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया आपस में। जब एक अणु दूसरे अणु से टकरागा, अणु ही अणु, अणु नहीं अणु, अणु मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट का, अभिकारक का, अभिकारक का, अभिकारक का क्या है? अणु। किसके अणु? ये अभिकारक के अणु आपस में क्या कर रहा है? टक्कर करी। जब टक्कर करी होगी तो इसमें वाइब्रेट उत्पन्न हुई होगी, कंपन, कंपन, कंपन उत्पन्न हुई होगी। तो तुम्हें पता, जब हम, तुमने देखा स्प्रिंग है, अगर हमने किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दिया तो उसमें वाइब्रेट उत्पन्न होगी। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेट उत्पन्न होगी ना, वह उसकी आवृत्ति कहलाएगी। मान लो तुम कल को से याद नहीं कर पाए, मैंने तुम आए मेरे पास चाटा मारा, चप देसी गाल खींच कर, तो तुम्हारी गाल ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, करेगी नहीं करेगी?
एक सेकंड में जितने भी कंपन उत्पन्न करेंगे ना, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, उसे हम आवृत्ति बोल रहे हैं। आवृत्ति, आवृत्ति, आरती नहीं, आवृत्ति, आरती भूल जाओ जा, आए समझ में। तो एक सेकंड में तो तुम्हारी गाल जितने भी कंपन करती होगी उसे आवृत्ति बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नैन्सी नहीं, फ्रीक्वेंसी। नैन्सी याद आ रही, सुधर जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। कौन सी वेंसी? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यों खुश हो रहा? बहुत खुश हो रहा, क्या बात। तो जब अभिकारक के अणु हो आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद उसमें क्या उत्पन्न होती है? कंपन उत्पन्न होती है। एक सेकंड में जितने भी कंपन उत्पन्न होंगे वो ही उनकी देहली आवृत्ति कहलाएगी। देहली आवृत्ति, अभिकारक के अणुओं की देहली आवृत्ति। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? अभिकारक के अणु नहीं, किसके अणु हैं? आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, तो क्या उत्पन्न होती है? उसे ही क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? 1-2 नंबर में आ जाता है, लिख लेना। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ, देहली आवृत्ति। जब, सुनो मेरी सुरीली आवाज, जब अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं, जब अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं, टकराते हैं तो वे कंपन उत्पन्न करते हैं। तो वे कंबल नहीं, कंपन, बदतमीज, कंबल पता नहीं कहां से आया। कंपन उत्पन्न करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं। इसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश का नाम बोल रहा सर, इनकी जान ले लियो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, इसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। लिख दिए हो? इस सुंदर सा डायग्राम बना दो। क्या जा रहा हो इसमें? किसी का क्या जा रहा? एग्जामिनर को तुम पर बहुत प्यार आ रहा, अगर बना दोगे पेपर में, याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, डायग्राम का ख्याल रखना। कितने दिन की छुट्टी रही तुम्हारी? 2 दिन की, 3 दिन की? मुझे ऐसा लगा मैं कई वर्षों बाद यहाँ गाँव में आया। अब हम पढ़ेंगे देहली ऊर्जा क्या हो। अभी हमने पढ़ा देहली आवृत्ति क्या हो, अब पढ़ेंगे देहली ऊर्जा क्या हो। देहली ऊर्जा, देहली, ये सोच रहे होंगे जो देहली हो ना, घर हो घर, उसकी जो देहली हो, उसमें जो ऊर्जा लगती है वो देहली ऊर्जा हो। नहीं बच्चा, इधर देख लो, देहली ऊर्जा कौन सी हो। जब अभिकारक के अणु, हेलो, जब अभिकारक के अणु ना आपस में टकराते हैं, देखो किसी भी कार्य को करने के लिए ना एनर्जी पहला फैक्टर हो। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। यहाँ तुम बैठे हो, सुन रहे हो, तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा, निकल रहा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी एनर्जी यूज हो रहा। ये अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही। बिना ऊर्जा के कुछ हो ही नहीं सकता एनर्जी के। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं ना, तो एक ऐसी ऊर्जा होगी जो अभिक्रिया को संपन्न करवाती है, अभिक्रिया को पूरा करवाती है। इसमें एक एनर्जी खर्च होगी। अभिकारक के अणु आपस में टकराए तो बिना एनर्जी के नहीं जा सकते हैं। वह न्यूनतम एनर्जी, वह कम से कम एनर्जी जो अभिक्रिया को संपन्न करवाती है, अभिक्रिया को पूरा करवाती हो, ऐसी ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा। मैंने कहा किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। क्या बिना ऊर्जा के कोई कार्य होगा? नहीं हो सकता। आया समझ में? बिना, तुमने देखो नीचे तुम आग मत जलाओ और तुम चाय बना कर दिखा दो, कहीं जादू थोड़ा ही है यहाँ से। आया समझ में कि आग, बिना आग जलाओ तुम चाय बना दोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? नीचे तक एनर्जी दोगे तभी तो उसके अंदर अणु इधर उधर भागने में स्टार्ट हो जाएंगे। बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। उसके अंदर, आग के अंदर क्या हो? ताकत हो, फ्यूल जो हो। तुम बिना पेट्रोल की गाड़ी चला के दिखा दो मुझे, पेट्रोल डाल लो कि पेट्रोल के अंदर एनर्जी हो। समझ में आया बात है? वह एनर्जी फिर कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में, फिर गाड़ी चलनी स्टार्ट हो। मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है, वह ऊर्जा, फिर गाड़ी चलनी स्टार्ट हो। जो रॉकेट देखा तो मुझे ऊपर जाता रॉकेट, उसके पीछे ना हाइड्रोजन गैस हो ना, हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में काम करता। वो हाइड्रोजन हटा दो, देखो रॉकेट उड़ जाएगा? उड़ ही नहीं सकता।
उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, बस वो बूस्ट करती है तो तब आप ऊपर जाता होगा वो। तो बिना एनर्जी के कोई काम हो ही नहीं सकता। अभी करके इन्होंने जब आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर ऊर्जा खर्च हो रही है, वो कम से कम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न करती हो, अभिक्रिया को संपन्न, वह कम से कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न करती हो, पूरा करती हो अभिक्रिया को, उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड, त्रिशूल नहीं, थ्रेशोल्ड। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं यार? लिख लो, ऐसे क्या देख रहे? वह न्यूनतम ऊर्जा अभिकारक के अणु, ऐसे लिखो, अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है। अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है। अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। लिख लो, दहली ऊर्जा कहलाती है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों यहां तक? लिख लियो, ये डायग्राम दोबारा बनाओ। डायग्राम बनाओ तो अच्छे नंबर मिलते हैं, तो सोचता समझदारी बहुत है इसके अंदर। ये भी लिख देना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराती है। दिक्कत है तुमको? कुछ तुमको प्रॉब्लम है? इसमें कंपन नहीं होता है। नोट्स साफ साफ बना लेना, अच्छी तरह वाला नोट्स बना लेना, ऐसा चांदी सा चमकीला इंडियन सोनू क्लासी से लिखा हुआ हो। बना रखे हो तुमने तो नोट्स? ठीक है, चेक करो तुम्हारे कल को नोट्स, सबका काम चेक होगा तुम्हारा। ये चुनावी माहौल में उतरा होता है ना, इनका भी काम चेक होगा कल को। जीत गए, आज घर जा काम पूरा करो। दहली ऊर्जा। अब हम समझेंगे सेकेंड ऊर्जा किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो। सारी चीजें समझ में आती चली जा रही, कल सब याद होना चाहिए जो भी लिखा है कॉपी में। और इतना कोई हार्ड चीज नहीं आया, 5-10 मिनट पर बैठ कर याद हो जाने वाला है। हेडिंग बनाओ, सेकिरण ऊर्जा, हैशटैग सेकिरण ऊर्जा, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं ई, इसके सापेक्ष में छोटे वाला ए का मतलब एक्टिवेशन, ई का मतलब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मत लिखना भी हो, समझ लो पहले बोर्ड को। अंतर का मतलब क्या हो, कोई बताओ अंतर का मतलब क्या हो? बताओ कोई, अंतर का मतलब क्या हो? घटाना। अंतर का मतलब क्या हो? अंतर, इसमें अंतर बताओ, 5 में 3 में कितना अंतर हो? ए में और बी में क्या अंतर हो? ये दो गलियां धर्म, ए माइनस बी है वो, और क्या हो? ये भी तो घटाना ही हो। अभी अब कह रहे ये ए है ये बी है, ये अंतर का मतलब तो यार क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें ए और बी में अंतर नहीं पता, तो ए बी में अंतर हो, ए माइनस बी हो, ऐसे बजूगा। ठीक, तो दुनियादारी तो थोड़ा बाहर निकलो, पढ़ लो तभी से बैठ कर। और ए और बी में अंतर नहीं पता, क्या अंतर पता होगा? एक्स वाई में क्या अंतर हो? क्या पागल हो गए तुम? एक्स पहला हो वाई बाद में हो, ये अंतर हो। केस हो तुम भी दिक्कत। मजाक कर रहा था भाई। हम अभिकारकों
बायोलॉजी तो बहुत पढ़े हैं मुझे, उसको मैं बहुत डेप्थ में समझाऊँ जाएगा। क्या तो पढ़ाता नहीं, पढ़ाऊँ तो बहुत डेप्थ में जाकर समझाऊँ। अभी पढ़ाना है, ये इधर इधर पढ़ने को दे रहा हूँ। जब मैंने बायोलॉजी पढ़ाऊँगा तो तुम्हें भी बायोलॉजी की क्लास बैठाऊँगा मैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो सीखने लायक हो। अब भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 जुलाई 2020 में आई थी, उसमें कहा गया मैथ वाला भी बायोलॉजी पढ़ सकता, अब बायोलॉजी वाला मैथ पढ़ता है। मैं तो मैथमेटिक्स तो पढ़ा हुआ, फिर भी मैं बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ और ज़बरदस्त वाली पढ़ाता हूँ, पढ़ने देता हूँ बच्चों को। क्यों? क्योंकि मैं तैयारी 12वीं क्लास की नहीं करी थी, ND की करी थी। समझ में आई बात? या उसमें सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सब पता होना चाहिए तुम। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैं पर्सनली तरीके से वैसे ही जानकारी के लिए पढ़ी थी बायोलॉजी। अब मुझे क्या पता मुझे इतनी जानकारी हो जाएगी आज समझ कि अंदर के आंत के अंदर भी बताओ क्या हो। इधर देख लो, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, पढ़ लेना काम आने वाली। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा तथा अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। अभी मत लिखियो। अभिकारक जानते हो तुम? थोड़े पहले उदाहरण दिया था अभिकारक कैसे कहते हैं। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, बोल कर देखो क्या नाम है। इसे बोल कर देखो, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, दोनों के अंतर को सेकेंड ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो परिभाषा सेकेंड ऊर्जा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बड़े वाला उसके सापेक्ष में छोटा सा ए लिख दिया। इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा बोल कर दिखाओ। अभी अरे चुप हो जाओ। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा तथा अभिकारकों की दोनों के अंतर को, अंतर यानी अंतर को, दोनों के अंतर को सेकेंड ऊर्जा कहते हैं। सेकेंड ऊर्जा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड ऊर्जा, कमीनी ऊर्जा नहीं, सेकेंड ऊर्जा। इतनी बात बताओ, समझ में आए? बता दोगे? सूत्र का खेल है सारा, सूत्र का आराम से बता दोगे कैसे। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, अभी समझाया नहीं मैं, अभी तुम्हें परिभाषा ताकि तुम्हारा नंबर मिल जाए, परिभाषा बता रहा हूं। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा तथा अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, दोनों के अंतर को सेकेंड ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फलाना होता है। ऊर्जा का मात्रक एक ही हो, किलो जूल पर मोल, किलो जूल हो, आज समझ, किलो जूल में नापते हैं ऊर्जा को, वो हम बाद में लिखेंगे। जो भी परिभाषा तुमने बोल कर बताई ना, उसे यहाँ सुनहरे शब्दों में लिख देते हैं, फिर सूत्र लिखेंगे। लिखो, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा तथा अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, दोनों के अंतर को सेकेंड ऊर्जा कहते हैं। यह बात लिख कर दिखाओ मुझे भी, बोर्ड पर लिखा हुआ सब। मेरा टाइम टेबल फिक्स हो, मैं ना जो प्लेटो हो मैं उसका भी बाप हूँ। उसको तो वो तो 1 मिनट लेट हो भी सकता था, मैंने उससे भी लेट नहीं होता। इधर देख लो, कलम समझने वाले। आर्हीनियस समीकरण क्या हो? आर्हीनियस, आर्हीनियस समीकरण। छुट्टी मत मारना, क्योंकि कल इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा, ठीक। और अंत किसी कहते हैं अगर कोई इंसान की मृत्यु होती है उसकी अंतिम यात्रा में नहीं आए ना, तुम कहीं नहीं आए, समझ में कि तुम किसी लायक नहीं आए। इस चैप्टर की कल को अंतिम यात्रा, सॉरी, फिर अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जबरदस्त, तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी तुम्हें। समझ में आया बात या? ठीक। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी आर्हीनियस समीकरण से। कहाँ से? आर्हीनियस समीकरण। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो आज अपने एपिसोड को यहीं रोकते हैं और तुम्हें होमवर्क लिखवाते हैं। चलो बंद करो।